ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का टाइटल है वे निहाल हो जाते हैं जो गायत्री का आश्रय ले लेते हैं। गायत्री ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही गायत्री है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने अपने आप इतना तक किया है कि स्वयं गायत्री माता इनका ध्यान करती है। ऐसे गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में हम गायत्री साधना चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह चैत्र नवरात्रि अति विशिष्ट है क्योंकि आने वाले 26 में परम पूज्य गुरुदेव को जो अखंड ज्योति से दादा गुरु ने दर्शन दिए थे, वो ज्योति अखंड आज 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2026 बसंत पंचमी में। इसलिए आज हम आपको नवरात्रि साधना गायत्री मंत्र के बारे में विशेष बातें बताने वाले हैं, जो ध्यान से सुने। पिछले वीडियो में हमने नवरात्रि साधना के लाभ के बारे में बताए थे। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, गुरुदेव हमारे को ये तकलीफ़ है, हम क्या करें। हम गुरुदेव नहीं हैं, हम गुरुदेव के पोस्टमैन हैं और आपके भाई है। इतनी बात जान लीजिए। सबके गायत्री परिवार में किसी को गुरु की पदवी नहीं है। गुरु सिर्फ एक ही है, वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में हम गायत्री परिवार वाले 25 करोड़ लोग सभी काम करते हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा परिवार गायत्री परिवार है। इसलिए और लोगों ने पिछले वीडियो में जो बातें बताई थी, पूछ रहे थे कौन सा किताब है गुरुदेव बताइए। वो यही किताब है गायत्री महाविज्ञान, जो गुरुदेव ने लिखा है। इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों भाग में सब लिखा है। इसमें साधना कैसी करनी है, चलो हम आपको बताते हैं। पहले तो गायत्री मंत्र को समझ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ये परमपिता भगवान का स्वयं सिद्ध नाम है। यहाँ से गायत्री मंत्र शुरू नहीं होता, इसको प्रणव कहते हैं, प्रणव लगाना। और गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर जो है वो है तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र के है। ये 24 अक्षर की शक्तियाँ इस प्रकार है। आदि शक्ति ब्रह्माणी वैष्णवी शांभवी वेद माता देव माता विश्व माता ऋतुंबरा मंदाकिनी अजपा रिद्धि सिद्धि सावित्री महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली कुंडलिनी प्राणाग्नि भुवनेश्वरी भवानी अन्नपूर्णा महामाया पयस्विनी त्रिपुरा। ये 24 शक्तियाँ गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है। ये 24 शक्तियों के 24 मंदिर शांति कुंज हरिद्वार ब्रह्म वर्चस्व में गुरुदेव ने 24 मूर्तियाँ बनाई हैं। ये सारे देखने लायक है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कभी शांति कुंज हरिद्वार अवश्य जाना। अब हम ये इनका आधार बताते हैं, निहाल कैसे होना है गायत्री मंत्र से। चहुतरफा
उन्नति हमारी होनी चाहिए। एक तरफा उन्नति होए तो वो किसी काम की नहीं है। दो तरफा उन्नति यानी अगर समझो हमारा पेट बड़ा हो गया और बाकी सब छोटा रह गया तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा शरीर हर तरीके से विकसित होना चाहिए, हमारा हर पार्ट विकसित होना चाहिए। इसीलिए ये 24 शक्तियाँ हैं, 24 की 24 शक्तियाँ हमारी विकसित होना चाहिए। हमें कार्य करने के लिए हमेशा 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है। कौन सी 3 शक्तियाँ? जिसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। महाकाली यानी हमारा आरोग्य अच्छा रहना चाहिए तो महाकाली हमारे पे प्रसन्न है। महालक्ष्मी यानी साधन होना चाहिए हमारे पास, तभी हम कार्य पूरा कर सकते हैं, बगैर साधन के कार्य पूरा नहीं होता। और महासरस्वती यानी ज्ञान, जो कार्य हम कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान हमें होना आवश्यक है, तभी हम वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों मिलकर गायत्री बनती है। इसलिए गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। गायत्री के बगैर कोई भी मंत्र आप जो भी जपते हैं, गायत्री मंत्र के बगैर अधूरा ही रहता है। इसलिए गायत्री मंत्र का आपके पास होना अति आवश्यक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस दिव्य शक्ति को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि, मेरे अंदर के विकारों को बाहर निकाले। धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी कुंडलिनी शक्ति, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलो। यही प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। तो गायत्री मंत्र बारंबार रखने से हमारी बुद्धि तेज होती है और दुख की होने का कारण वही है कि अज्ञान, अशक्ति और अभाव तीनों हमारे मिट जाना चाहिए। इसलिए गायत्री साधना अति आवश्यक है। चैत्र नवरात्रि में लघु अनुष्ठान 24,000 का करना है। अभी कैसे अनुष्ठान करना है, कैसी माला जपना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज के युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव, आज के विश्वामित्र यानी जो विश्व के मित्र है, आज के वशिष्ठ यानी अति विशिष्ट जिसने साधना की है, परम पूज्य गुरुदेव है। इनके साथ गायत्री मंत्र जपने से हमें कोई अवरोध नहीं आता है। इसलिए इनसे गुरु दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु दीक्षा कैसी ली जाए, गुरु जी ने सामान्य इसमें बताया है कि मेरे साथ अगर आप 24 बार गायत्री मंत्र बोल लेते हैं तो वही आपकी गुरु दीक्षा होती है। तो गुरु जी के साथ में हम गायत्री मंत्र कैसे बोलें और गायत्री मंत्र की साधना कैसे करें, इसको हम बताते हैं। 24 बार गुरु जी के साथ में गायत्री मंत्र हम बोलेंगे। आप भी हमारे साथ साथ बोलें। गुरु जी का आवाज़ यहाँ भी सुनाई दे रहा है आपको। ये जो यंत्र है इसमें गुरु जी की आवाज़ है, इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा देते हैं। आपको आ रही है आवाज़? इसी के साथ में गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवस्सुः में कमर सीधी करके बैठना है, आसन पे बैठना है। अच्छा, कंबल का आसन या कॉटन का आसन या तो कुशा का आसन आप ले सकते हैं। और ओम भूर्भुवस्सुः में सांस को अंदर लेना है। ओम भूर्भुवस्सुः में सांस को अंदर लेना है। भाव ये करना है कि
और इसके पहले कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद करके ध्यान करना है उगते सूरज का। सूर्य की प्रकाश किरणों के अंदर हम समाये गए हैं। हमने सविता देवताओं को पूर्ण समर्पण कर दिया है। सूर्य का प्रकाश हमारे चारों ओर आ गया है, ऐसा ध्यान करना है। अब ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को अंदर लेना है। भाव ये करना है कि हमारे अंदर कण कण में, रग रग में सविता का तेज आ रहा है। हम तेजवान, ओजवान, वर्चस्वी, तेजस्वी बन रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम में सांस को रोक देना है। भाव ये करना है कि हमारे अंदर सविता का प्राण, विश्व प्राण, विश्वरूपी प्राण अंदर, हमारे प्राण के अंदर समा गया है। हमारे प्राण और प्राण एक हो गए हैं। हम प्राणवान तेजस्वी बन गए हैं। भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को धीरे 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 बाहर निकालना है। भाव करना है कि अब मेरे आत्मा पर छाया हुआ अंधकार, मेरे अंदर के जन्मांतर के कुसंस्कार सब बाहर निकल रहे हैं, जल रहे हैं। धियो यो न प्रचोदयात् में भाव ये करना है कि अब मेरी बुद्धि जागृत हो रही है। धी यानी बुद्धि, धी यानी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, ऐसा भाव करना है। चलिए आइए हम 12 बार गुरु जी के साथ में यहाँ मंत्र बोल के दिखाते हैं कैसे करना है, और हमारे साथ साथ में आप भी बोलिए।
हमने गुरुदेव के साथ में 12 प्राणायाम के साथ में कौन सा प्राणायाम किया? प्राणाकर्षण प्राणायाम। फिर से ध्यान से सुनिए, प्राणाकर्षण। ओम भूर्भुवः स्वः यानी विश्वव्यापी प्राण तत्व, विश्वव्यापी सविता का तेज। ओम भूर्भुवः स्वः, उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम ऐसे करके सांस को अंदर लेना है, तत्सवितुर्वरेण्यम में थोड़ी देर रोक देना है, भाव करना है कि वो प्राण और मेरे प्राण एक हो गए हैं, मैं परमात्मा के साथ में एकत्व, अद्वैत बोलते, क्या बोलते हैं? वो और मैं एक हो गए। भर्गो देवस्य धीमहि में सांस को बाहर निकालें। अब जब प्रकाश अंदर आ जाता है, तेज अंदर आ जाता है, तो हमारा अंधकार बाहर चले जाता है। प्रकाश का होना ही अंधकार का नष्ट होना है, इसलिए हमारे अंदर प्रकाश आ गया तो हमारे अंदर का अंधकार नष्ट हो रहा है। ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ में सांस को बाहर निकालिए। और धियो यो नाभ्युद्यात् में ओम कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो रही है, ये भाव के साथ में सांस को बाहर निकालें। ऐसा बारंबार करे, इसी को ही प्राणाकर्षण प्राणायाम। और प्राण जब आता है तो सांस के साथ प्राण बाहर नहीं जाता। जैसे हम फुटबॉल में हवा भरते हैं तो हवा बाहर नहीं निकलती, हवा अंदर जाती है सिर्फ, वैसे ही हमारे अंदर में प्राण समा रहा है, हम प्राणवान हो रहे हैं। ऐसा नित्य करें तो आपका ये गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में आपको 24 बार गुरु जी के साथ कम से कम ये बात बोल देना है। अगर कोई साधना ही नहीं होती तो नवरात्रि में सुबह शाम 24 बार बोले, नहीं तो कम से कम एक बार तो भी आप बोले। जिससे साधना नहीं हो रही है, जिसको समय नहीं है, ऐसे लोग भी नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। और साथ में स्वाध्याय भी करना है। गुरुदेव ने बहुत सारी किताबें लिखी है, हमारे पास तो गुरुदेव की सारी किताबें हैं। हम सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और हमारा जीवन ही अभी गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा भाग दौड़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ये टेक्नोलॉजी का सहायता लिया है, यूट्यूब बनाया है, और यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। इसमें स्वाध्याय भी करते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप इसको हम अवश्य देखिए। अगर ये मंत्र ने कहाँ मिलेगा आपको? ये आपके मोबाइल में मिल जाएगा। गुरुदेव के साथ साथ गायत्री मंत्र आप लिखेंगे AWGP, अखिल विश्व गायत्री परिवार में लिखेंगे। नहीं तो हमारा भी एक वीडियो चलता है, इसमें गुरु जी के साथ साथ गायत्री मंत्र, उसमें गुरु जी ने स्वयं बताया है कि मेरे साथ एक बार आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो 1000 बार का फल मिलता है। इसलिए 24 बार कम लीजिए, बोल दीजिए, तो ये आपकी 24,000 की साधना हो जाती है, और आपकी दीक्षा भी हो जाती है, और आपको कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने बताया है कि वे निहाल हो जाते हैं जो गायत्री एवं गुरुदेव का आश्रय लेते हैं। गुरु जी का ये आश्रय आज लेना हमें अत्यंत आवश्यक है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माला कैसी जपे, इसके बारे में थोड़ी सी माला अगर कोई जपता है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये सुमेरु है जिसको बता रहे हैं, ये हमारी चंदन की माला है, ये सुमेरु है। इसको यहाँ पे ये अनामिका उंगली में फंसा लेना है, सुमेरु को गिनना नहीं है। इसके बाद में एक माल जो दूसरी माल क्या आती है वो ऐसे छाती के पास लगा लेना है, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये पूर्ण मंत्र बोलते हुए एक माला को सटकाना है। ऐसे बार बार गायत्री मंत्र बोले, इसको सटकाते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सटकाते जाइए। ऐसा करते 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 जब आप इधर आएंगे, ऐसा पूरा माला होंगी, यहाँ तलक आप ये यहाँ तलक आ जाएंगे, सुमेरु के पास में, सुमेरु तलक आपको यहाँ आना है। फिर ये सुमेरु को लांदना नहीं है, ये सुमेरु को अंगूठे से पकड़ के अंगुली निकालना है और माला घुमाना है, ऐसे कुछ मिलना। फिर से आपको दूसरी माला का जप करना है। इसी तरह आप जप करें और साधना करें,
और अपने जीवन को निहाल करे, अपने जीवन का कायाकल्प करे, गायत्री मंत्र बोले। और किसी को कुछ बात करना है तो हमसे कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो गायत्री माता की जय। वीडियो कॉल्स पे भी हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जो भी समस्याएं हैं, गुरुदेव के विचारों को पढ़ के हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और समस्याओं का सिलसिला तो चालू है, जारी है। युग परिवर्तन की बेला है, समस्याएं अति कठिन हैं, फिर बता दे रहे हैं गायत्री मंत्र ही अब सहारा है। गायत्री मंत्र के साथ में हो जाइए, गुरुदेव के साथ में हो जाइए। गायत्री मंत्र हर एक को जपना है। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय।